હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 5th Environment. Chapter number 19. A seed tells a farmer's story. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 19, A seed tells a farmer's story. In our last session we have discussed about the son of Hasmukh Bhai, that is Paresh, and हमने ये डिस्कस किया था कि परेश ही डोंट वांट टू डू फार्मिंग एंड दैट्स व्हाई ही चूज द जॉब ऑफ ट्रक ड्राइवर. अब वो हफ्ते हफ्ते तक आता नहीं था घर पे, राइट. एंड हसमुख भाई की जो लोन थी, उन्होंने जो फार्मिंग के लिए लोन ली थी वो फुलफिल भी करनी थी, जो अभी तक नहीं हुई थी. एंड सिर्फ फार्मिंग से परेश ही विल नॉट एबल टू फुलफिल हिज नीड्स एंड दैट्स व्हाई ही चूज to do the job of the truck driver. Then one day what happens, he comes to the home and asks his ba for a wooden box. Now we get shocked कि भाई wooden box के बारे में क्यों पूछते हैं. Then after we come to know, and then after the seed says that why he is asking for the wooden box, he is asking for the wooden box because he want to store his tools and his screw which is helpful in the truck. He wants to store that in the wooden box and that's why he is looking for the wooden box. And we have discussed with the certain questions that you need to try it by yourself. Let's see with that questions. What can happen to Hasmukh's farmer after some years? So Hasmukh farm will lose fertility after some years because Hasmukh is using chemical fertilizer. अब हसमुख के फार्म को क्या होगा कि भाई फर्टिलिटी उसकी जो यानी कि ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली हसमुख इज यूजिंग केमिकल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप विच डैमेज द सॉइल. दामजी भाई सन हसमुख चूज टू बिकम अ फार्मर लाइक हिज फादर, यानी चूज टू बिकम हसमुख सन परेश इज नॉट farmer but a truck driver. Why would he have done so? Right? दामजी भाई के जो सन थे हसमुख भाई, उन्होंने तो फार्मिंग पसंद की, पर हसमुख भाई के जो सन थे परेश, उन्होंने फार्मिंग पसंद नहीं की, वो ट्रक ड्राइवर बना. क्यों? तो भाई परेश would see that his father was running into losses. परेश ने देखा कि उनके जो पापा हसमुख भाई थे वो लॉसेस में जा रहे थे. लॉसेस यानी कि वो प्रॉफिट लॉस वाला आता है ना, वो लॉस. फार्मिंग हैड बिकम अ कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी विद लिटिल प्रॉफिट. अभी का जो फार्मिंग है वो इतना नहीं प्रॉफिट देता है जो पहले के टाइम में देता था, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन नहीं होती है बिकॉज ऑफ यूजेज ऑफ द केमिकल्स. हेंस परेश वुड हैव डिसाइडेड टू स्विच टू न्यू ऑक्यूपेशन. नाउ द सीड वेर नॉट श्योर दैट वाज हसमुख was talking about was really progress. What do you feel? Now I think new method of agriculture trend to over exploit the soil and the other resources. यानी कि ये जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है वो कवर अप करती है ये सॉइल और ये जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं उसको. दिस लीड टू द लॉस ऑफ द फर्टिलिटी. इसके हिसाब से क्या होता है, फर्टिलिटी उसकी लॉस होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो लॉस होती है. इसके हिसाब से क्या होता है, लैंड बिकम बैरन, यानी कि बंजर. BARREN बैरन का मतलब होता है बंजर, अनफर्टाइल लैंड, राइट. अ मशीन कैन डू. अब ये जो मशीन्स होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, अ मशीन्स कैन डू वर्क ऑफ मेनी पीपल विच लीव मेनी पीपल जॉबलेस. अब जो खेतों में काम करते हैं उनके पास तो कुछ काम ही नहीं रहा. क्यों? क्योंकि सारे लोग काम करते हैं और वो अभी नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द न्यू फैसिलिटी ऑफ द ट्रैक्टर्स एंड मशीन्स. तो बेरोजगार हो गए वो लोग. टू मच इरिगेशन डिप्लाइड्स द ग्राउंड वाटर एंड दस लीव्स लिटिल वाटर फॉर फ्यूचर. अब वो जो पंपिंग के लिए वो पंप करके वो जो पानी निकालते हैं, क्योंकि कैनाल के थ्रू उनको उतना पानी नहीं मिलता है क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो वो क्या होता है, तो वो पानी पूरा वो यूज कर लेते हैं और फ्यूचर के लिए हमें पानी नहीं रहेगा. Apparently, it looks like progress
बट इट इज नॉट द रियल प्रोग्रेस। एपरेंटली यानी कि दिखने में हमें प्रोग्रेस दिख रहा है कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम अब बहुत सारे लोग की जरूरत नहीं है, पर बेसिकली ये प्रोग्रेस नहीं है। नाउ हैव यू बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया, तो ये आपको अपने आप से लिखना पड़ेगा। विच मे बी डिफिकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई चेंजेस है पर प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है। व्हाट चेंजेस आर दीज, what are the different opinions about them? You need to discuss and write it down. Now let's see with the report at page number 179. Read the report from the newspaper and discuss it. Now what is that? हम report read करते हैं। It is the incident of Thursday 18 December 2007 of Andhra Pradesh. Farmer in Andhra Pradesh have been sent to jail for not being able to pay back their loans. अब ये जो फार्मर्स होते हैं वो जो लोन लेते हैं और उसकी भरपाई नहीं होती है, तो आंध्र प्रदेश के जो फार्मर्स थे उनको जेल में भेज दिया गया था। They had suffered a big loss in farming. फार्मिंग में इट डिपेंड्स ऑन द एटमोस्फियर, यानी कि बारिश, राइट, समर, देन विंटर एंड मॉनसून, इसके हिसाब से भी फार्मिंग होती है। तो अगर कुछ इसमें चेंजेस आते हैं तो फार्मिंग को भी वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, राइट। अगर ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, वी नीड टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट इज नॉट गुड। नाउ वन ऑफ दिस फार्मर, नलप्पा रेड्डी, हैड टेकन अ बैंक लोन ऑफ ₹24,000। अब उसमें से एक जो थे बंदे, राइट, उन्होंने, नलप्पा रेड्डी जो थे, उन्होंने बैंक से 24,000 की लोन ली थी। टू रीपे द लोन ही हैड टू टेक अनदर लोन फ्रॉम द प्राइवेट मनी लेंडर। अब ये रीपे करने के लिए प्राइवेट लोन लेनी पड़ी ताकि वो उसकी भरपाई करनी पड़े एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसका इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली, अब अगर वो प्राइवेट लोन होती है तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, अगर गवर्नमेंट लोन होती है तो उसका इंटरेस्ट कम होता है। Even after repaying of ₹34,000, Reddy could not repay the entire loan. अब 34,000 जो लोन उसने 24,000 में ली थी वो उसने रीपे 34,000 में की। Still he is under the loan, right? The bank sent farmer to jail for not paying back small loans. छोटी लोन वो रीपे नहीं कर सके, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा। But what about the big businessman? राइट, बिजनेसमैन जो होते हैं यहाँ से लोन लेके फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं, राइट, उसको तो कुछ भी नहीं होता है। दे टेक लोन्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज, कितने करोड़ की, ये तो सिर्फ 24,000 थे। बिग बिजनेसमैन दे यूज्ड टू टेक द लोन्स ऑफ करोर्स, राइट, और उनको गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है। नथिंग हैपन्स टू देम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी, उनको तो कुछ भी नहीं होता है और बेचारे फार्मर्स को होता है। और ये रिपोर्ट है वो ली गई है 2007 में। नलप्पा रेड्डी स्टोरी इज शेयर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस। अब ये जो उन्होंने स्टोरी शेयर की है, राइट, वो बहुत सारे फार्मर्स को भी यही जो लोन की स्टोरी थी वो सफर की है, यानी कि वो ये लोन की जो प्रोसेस है उससे सफर हुए थे। The situation is so bad that many farmers see no way out of this except to commit suicide. अब ये क्या हुआ, इन लोगों को तो जेल भेज दिया था, तो ये भरपाई नहीं होने के कारण ऐसे बहुत सारे जो फार्मर्स थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। According to the government figures, 1,50,000 farmers have died like this between 1997. अब ये जो रिपोर्ट दी गई है, राइट, ये उसमें बताया गया है कि भाई अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट इतने सारे फार्मर्स जो थे वो मर गए 1997 एंड 2005 में। दिस नंबर में बी मच हायर, अब ये नंबर हायर भी हो सकता है, राइट। सो बेसिकली दिस इज द रिपोर्ट वी हैव टेकन एंड वी हैव डिस्कस्ड, एंड द रिपोर्ट इज टेकन ऑफ ट्यूसडे 18 दिसंबर 2007, आंध्र प्रदेश का रिपोर्ट है जो हमने डिस्कस किया। नाउ प्रोजेक्ट वर्क, व्हाट यू हैव टू डू इन प्रोजेक्ट वर्क, व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड आफ्टर फार्मर एंड फार्मिंग, वो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, राइट। ये प्रोजेक्ट वर्क अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि बेसिकली वी आर नॉट टुगेदर विद अस, दैट्स व्हाई इन आवर नेक्स्ट सेशन, राइट, वी विल सी with page number 180.
Thank you for joining us.